जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबके सामने मैं अपना ब्लॉग लेकर के हाजिर हूँ। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सब कुशल मंगल से होंगे। मैं उषा पांडे आप अपने ब्लॉग में फिर से हाजिर हूँ कथा लेकर के। और ये भागवत कथा है और भागवत कथा का 10वां स्कंद 10वें स्कंद में हम चल रहे हैं और 10वें स्कंद के आज 19वां अध्याय 19वां अध्याय है आज का। तो कल हमने 2 अध्याय एक साथ पढ़े थे और आज भी शायद 2 अध्याय एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही पन्ना का है अध्याय 19वां अध्याय। तो हम 19 और 20 दोनों पढ़ेंगे आज और आप सबको सुनाएंगे पाठ। कल रनम्बासुर बालक बन के आया था, गोपाल बन के, तो बलराम जी ने मारा और कालीदह का भगवान ने की कहानी की कैसे कालीदह यमुना नदी में आया था, ये सब थी 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर था। अब 19वां अध्याय है जो गौओं और गोपों को दावानल से बचाना था। और भगवान एक बार और अग्नि पी गए थे, दावानल में लग गई थी आग, तो दावा चारों तरफ जंगल में, तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को बचाया था। और आज फिर से वही कहानी है 19वें अध्याय में वो दावानल से बचाना, और फिर वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन 20वें अध्याय में। तो सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए और कमेंट तो ज़रूर करिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। खैर, बुरा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का भजन बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो थोड़ा सा हो, चाहे सही से हो, चाहे गलत से हो। मतलब भगवान का भजन, भगवान का नाम गलत लेना चाहे सही लेना, भगवान का नाम तो नाम ही कहलाएगा ना। क्योंकि शिशुपाल भी गलत तरीके से लेता था, लेकिन उसका भी तो उद्धार हुआ था भगवान। इसलिए आप भगवान के भजन और कथा उनके बारे में सुनना, उनका नाम लेना, हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा से असंतुष्ट रहना चाहिए। जिनके कान हो समुद्र समाना, वही भगवान की भक्ति पाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको भी भक्ति मिले। मुझे तो मिल चुकी है भक्ति, मैं तो भक्ति अपने भगवान के लीन रहती हूँ। और ऐसे नहीं कि काम नहीं करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, घर में झाड़ू बर्तन पोछा खाना बनाना ये भी करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो करा रहा भगवान, वो सब भगवान के नाम से ही करती हूँ। ये जो है लड्डू गोपाल हमारे, आप देख सकते हो। मैं लड्डू गोपाल को अपने दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हैं हमारे लड्डू गोपाल। और सब इन्हीं के कहने से चलता है हमारा दुनिया संसार, इन्हीं का आज्ञा से सब चलता रहता है। तो आप सब देखिए। और ये हमारी भागवत कथा, और ये है 19वां अध्याय पढ़ना है हमें 10वें स्कंद का। तो आप सब देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी है, जो भी आपकी समस्या हो, और भगवान सभी समस्याओं को दूर करेगा, ऐसे नहीं है। और ये मत सोचिए कि आज हमारे साथ बुरा हो रहा है तो बुरा ही हो रहा है, क्यों भगवान को मैं मानूं, ऐसा नहीं। भगवान बुरा भी करते हैं तो अच्छा ही सोच के कुछ आगे का बहुत बड़ा बुरा बचाने से बचाते हैं, आपको होने से बचाते हैं। इसलिए बुरे में भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, और बहुत खुशी मिल जाए तो बहुत खुशी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए। तो चलिए हम 10वें स्कंद का
पाठ पढ़ते हैं। 19वां अध्याय गौ और गोपों को दावानल से बचाना, इसमें यही कहानी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां गायें भैंस एक वन से दूसरे वन होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी की ताप से व्याकुल हो गई। बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई मुंजावटी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं को तो यहाँ कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तब उन्होंने खेलकूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौं का पता ना लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों का जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से चेत से हो गए। जब वे गौओं के खुर और दांतों की कटी हुई घास पृथ्वी पर बने खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजावटी के में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लग गई थी। इसमें व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम लेकर गौ को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि से सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हकारने और रभाने लगी। परीक्षित इस प्रकार भगवान उन गौओं को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर से अकस्मात दाबकने लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोरों की आंधी भी चलकर अग्नि को बढ़ाने में सहायता देने लगी। इससे पहली हुई प्रचंड अग्नि अपने भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मात करने लगी। जब गालों और गौ ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर बढ़ता रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव इस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरण होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण प्यारे, श्री कृष्ण परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, उनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ है, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों से दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने बहुत अच्छा और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया। ये भगवान ने दोबारा अपने मुंह में अग्नि पान किया है। तो इसका कारण भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा प्रेत प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने के लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं के मुख में प्रवेश किया। विष अग्नि, मुजाग्नि और दावाग्नि दोनों का पान करके भगवान अपनी त्रितापनाश की शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तों को ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि मैं रात दिन बराबर आप सबके साथ में रहता हूँ, इसलिए आप सब हमारी ओर कदम बढ़ाए रखिए। मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो एक बार रात में अग्निपान किया और एक बार दिन में अग्निपान किया। तो ये सब दिखाते हैं भगवान की हम सदा तत्पर रहते हैं आपके। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों के हित में हित करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर भट्ट के पास पाया। उस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा दे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं देव दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियां को श्री कृष्ण बिना एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गई। इस तरह 19वां अध्याय खत्म हुआ और अब 20वां अध्याय शुरू हुआ। इसमें वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपने माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनका बचाना, प्रलंब को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गईं। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के भेष में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ और ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। इस समय सूर्य चंद्रमा बार बार प्रकाश में मंडल बैठने लगते हैं। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश शुद्ध सा दिखने लगता है। आकाश में नीले और घने बादल घिर जाते हैं। बिजली करने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते हैं। इसके आकाश की ऐसी शोभा होती है, ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपना किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष सब देखते ही प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब दयावर बस होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमकने शोभामान घनघोर बादल, तेज हवा प्रेरणा प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, तब वर्षा जल से सींचकर फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। और कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाता है। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, वो अब वे बादलों को गरज सुनकर टर टर करने लगे हैं। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते रहते लगते हैं। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वह घुमड़ घुमड़ कर घेरे से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रीय पुरुष के शरीर एवं धन संपत्ति का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छत्ते सफेद कुकुर मुत्ते के कारण वह सफेद मालूम हो देती। इस प्रकार उसकी जैसी शोभा हो रही है मानो किसी रंग बिरंगी सेना हो। सबके तनाजों से भरे पूरे लहला रहे हैं। देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते, परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। तो यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर दोनों ही रूप सुघड़ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंग से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा है। ठीक वैसे ही जैसे वासना युक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभास से भर जाता है। मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती। जैसे दुखों की भरमार होने पर भी पुरुषों का किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती है। जिन्होंने अपने चित्त भगवान को समर्पित कर रखा है, जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे, वे घास से ढक गए और उनकी पहचानना ठीक कठिन हो गया। जैसे सब दी जाती वेदों का अभ्यास नहीं करते, तब काल कर्म से उन्हें भूल जाते हैं। यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी हैं, फिर भी बिजलियां उनमें स्थिर नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियां गुड़ी पुरुष के पास स्थिर स्वभाव से नहीं रहती। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा है, उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसे ही शोभा हो रही जैसे सत्वरज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्मा की यद्यप चंद्रमा की उज्जवल चांदनी बादलों की पता चलता था, फिर भी उन बादलों को चंद्रमा ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष की आभास में आभासित होने वाले अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता है। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहके और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग अधिकतर तो तीनों तापों से जलते और घबराते रहते, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद हो जाता है।
जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख रहे थे वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते फूल डालियां से खूब सज धज गए हैं। और सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परिचित तालाबों के तट कीचड़ और जल के बहाव से के कारण प्राय शांत हो ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते। जैसे शुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों के झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इसमें नदियों के बांध और खेतों में मेड़े टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों की तरह तरह के मिथ्यावादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु के प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषा पूर्ण करते। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभामान और पके हुए खजूर जामुनों से भरे रहा था। उसी वन में विहार करने वाले श्याम और बलराम ग्वाल बालों और गौं के साथ प्रवेश किया। गौएं थनों से भारी भरकम कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती थी। उस समय उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती। भगवान देखा कि वनवासी भील और भीलनिया आनंदमय वृक्षों की पंक्तियां मधु धारा उड़ेल रहे हैं। पर्वत के झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। इनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती। साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी जब वर्षा होने लगती तो श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोड़र में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते, कहीं कंदमूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल साग आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े थनों के भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चल लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करते रहती। वर्षा ऋतु के सुंदरता अपार ही ये सभी प्रकार के प्राणियों सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान के लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। जब आकाश में बादल नहीं रहे, अब निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति जलाशय के जल ने अपने सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों के चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु आकाश के बादल वर्षा काल के बढ़े हुए जी पृथ्वी का कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान भक्ति ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी के सब प्रकार के कष्टों और शुभों को झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से शोभित होने लगते। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुरुष और धन संपत्ति चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांति सन्यासी शोभामान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते हैं और कहीं कहीं वे कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर अब नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण के क्षण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियां शरतकालीन सूर्य का प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगती है। जैसी अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण और दरिद्र कुटुंबी कोई तरह तरह ताप सहते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे कीचड़ छोड़ने लगती है और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर और अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह हिंसा और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया और मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों के मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपने इंद्रियों के विषय की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करने के उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेता है। देहाभिमानी से
है होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। वैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट से जानने वाले सद्गुणी चित्त अनंत शोभामान होता है। वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों के ज्योति से जगमाने लगता है। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तलके में निवास यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच चंद्रमा सुशोभित होने लगते हैं। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं से होकर बड़ी सी सुंदर वायु बहती है। वह ना अधिक ठंडी होती है और ना अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से अब लोगों की जलन तो मिट जाती है, परंतु गोपियों की जलन और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरनिया, चिड़िया, नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा साण, हरिण, बच्ची और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा ही की गई हुई क्रियाओं का अनुसरण करके उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी, कुई या कोई के अतिरिक्त और कभी सभी प्रकार के कमल खिल गए हैं। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों का नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उपस्थित अत्यंत सुशोभित होने लगे। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देह और शरीर को प्राप्त होते हैं, वैसे सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज करने लगे। तो इस तरह हमारा 20वां अध्याय खत्म हुआ और अब 21वें अध्याय में गांव के लोग जो वेणु गीत गाते हैं वो है, तो हम कल सुनाएंगे। हालांकि एक ही पन्ना है, 2 ही पन्ना है, पन्ना बहुत बड़ा है। तो आज हम इतना ही सुनाएंगे आपको, और हमारा ब्लॉग में कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो में देखिएगा कमेंट करके, और हमें पता चले कि आप लोग का क्या विचार होता है हमारा पाठ सुनने से, वीडियो देखने से। तो कमेंट ज़रूर करिए, जिससे पता चले कम से कम अच्छा या बुरा जो भी। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए अगर अच्छा लगे तो मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। आरती करती हूँ भगवान की, श्रीमद् भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म ज्ञान भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलत निगम कल फल। परमानंद सुधा रसमय कल लीलारति रस रस निधान की। कलमल मतंत्र ताप निवारिन, जन्म मृत्युमय भव भयहारिन। सेवत सकल सुख हारिन, कारिन सुमहोषित हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिन। विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन। रसिक हृदय रस रास विलासिन, मुक्त मुक्ति रस प्रेम सुदासिन। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय 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 श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम, जय श्री। कल फिर हम मिलेंगे।